हम पाकिस्तान की अब जो इस तरह की प्लानिंग है जो ज़राअत को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। आप किस तरह से समझते हैं कि ये मादनियात से जो फ़ायदा उठाने का दिस इज़ द राइट टाइम और ये हमारी मईशत को बहुत बेहतर अंदाज में सपोर्ट कर सकता है? थैंक यू जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, मादनियात जो है वो पाकिस्तान का एक अहम शोबा है, जो शोबा प्रूव हो सकता है हमारे लिए। इस वक्त हम पाकिस्तान की जीडीपी में जो मादनियात का शेयर जो है वो 0.2 से 0.3% है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको 3 से 4% तक, यानी 0.3 से लेके 3% या 5% तक ले जाएं। और 5% का मतलब ये होगा कि तकरीबन हम 15 से लेके 20 बिलियन डॉलर्स की सेल कर पाएंगे। अब इसके फायदे क्या हैं? नंबर 1, ये सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, मोस्ट ऑफ इट एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स की कमी है वो बहुत हद तक इसकी वजह से वो पूरी हो सकती है। लेकिन इस सब चीज़ों में मादनियात का एक जो बड़ा मसला कहिए या जो भी हर्डल कहिए वो ये कि ये टाइम लेता है। मादनियात कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सुबह को स्टार्ट करें और शाम को आप करने लगेंगे। रेको टेक का जो प्रोजेक्ट जो था वो तकरीबन 2000 या 2000 से पहले शुरू किया गया था और 2028 में जाकर पहली दफ़ा आप उससे कुछ पैसे कमा पाएंगे। इसी तरह से थर कोल भी जो था वो भी 90s में दरियाफ्त हुआ था और सबसे पहले जो उसके अंदर जो पैसे बनने शुरू हुए या कोई फ़ायदा होना शुरू हुआ वो 2023 में हुआ। तो सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है हमें, फिर हमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है और फिर तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है ये कि कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द आर्मी। ये पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो फैसला करते हैं हर चीज़ का। तो हमें इन तीनों चीज़ों की चाहिए। मादनियात में अभी तक प्रॉब्लम ये रहा है कि न तो कोई प्लानिंग है हमारे पास या थी, न तो कोई एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक तरीके से की गई है और न ही ये तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पे थे। SCIFC के क़याम से ये कम से कम उम्मीद की जा रही है कि तीनों स्टेक होल्डर्स एक जगह पर आ जाएंगे, एक ही तरह से फैसले होने लगेंगे और एक ही जगह पर इसकी एक मरबूत प्लानिंग की जाएगी। अगर ये चीज़ें हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मादनियात से बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में मादनियात हैं। कोई भी बड़ा नंबर नहीं बोलना चाहिए हमें जब तक कि हम एक्सप्लोर सही तरह से ना कर लें, लेकिन इसमें बहुत कम डाउट है कि पाकिस्तान में मादनियात हैं। जिस तरह आपने खुद ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर थर के अंदर 175 बिलियन टन ऑफ कोल मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर नमक के और मादनी नमक के बहुत बड़े ज़खायर शामिल हैं। पाकिस्तान की चागी डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान की चागी डिस्ट्रिक्ट में सोना, चांदी, कॉपर, आयरन ओर बहुत तादाद में मौजूद है। पंजाब के चिन्योट में, कालाबाग में, दूसरी जगहों पे मौजूद है। डायमेंशन स्टोन, ज्वेलरी मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब बातों से हमें आगे निकलने की ज़रूरत है, सही तरह से प्लान करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक लोगों को लाने की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सही तरह से इस शोबे को पढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे, एक मजबूत तरीके से करेंगे, तब ये काम आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल में ये तरीका कोई सही नहीं है कि आप अपने फॉरेनर्स को बुलाकर आप अपने एसेट्स उनके हवाले करते जाएं और उनसे कहते जाएं काम करें। सबसे पहले हमें अपने लोकल इन्वेस्टर्स को तरजीह देनी चाहिए, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उन्हें खत्म करना चाहिए। तो ये कैसा फिर शेख साहब कैसा इनिशिएटिव था ये जो समिट हुआ, अभी मिनरल समिट हुआ, इसको लेकर ये कैसा था और क्या आपको लगता है कि हमने कोई बाकायदा तौर पर कोई ऐसी बिसात बिछानी शुरू की है? जिस तरह आपने कहा ये तो फिर मुकम्मल एक, जैसे अगर मुल्क एक टूरिज्म की जानिब जाता है तो मुकम्मल टूरिज्म का कल्चर उसके अंदर लाया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाए, इस पर रिसर्च का आगाज़ किया जाए, एक कल्चर लाया जाए कि हम उस जानिब डाइवर्ट करें अपने आप को। तो क्या ऐसा कुछ होता आपको नज़र आता है? और आप चूँकि मुशीर भी हैं तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ दी गई है, काम कहीं से शुरू हुआ है, कौम के लिए क्या है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो सेमिनार हुआ था, ये सारा जो मैंने जो सारी बातें की उसका स्टेप नंबर 1 था। तो ये बहुत ही अच्छा था कि प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी एक ही जगह पर थे, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। इन तीनों लोगों का किसी भी चीज़ में, अगर आप देखिए रेकोटेक, अगर आप देखिए थरकोल का प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट को अगर आप मिसाल बना के चलें, थर प्रोजेक्ट जो कि कामयाब होकर इस वक्त 3000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, रेकोटेक का प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। इसमें अगर आप देखें, इन दोनों प्रोजेक्ट की कामयाबी में आप देखें तो कुछ बातें आपको क्लियरली नजर आती हैं। एक पहली बात ये नजर आती है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आर्मी एक साथ थे, दोनों में प्रोजेक्ट में साथ थे। मैं दोनों के बहुत करीब रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, दोनों में साथ थे। उसकी बात ये है कि ये तीनों
एक फॉरेन कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, पाकिस्तान की बाहर की कंपनियां, पाकिस्तान की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये सारा काम हो रहा था। दोनों जगह पर यही चीज चल रही है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये सब चीजें की जाएं और सही तरह से एक्सप्लोर किया जाए, अब रेको डिक को जो एक्सप्लोर किया गया था या थरकोल को जो एक्सप्लोर किया गया था वो अमेरिकन की जीएसपी और पाकिस्तान की जीएसपी ने मिलाकर किया था। तो अब हमें अपनी जीएसपी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जियोलॉजिकल सर्वे को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि वो स्ट्रेंथन हो, ताकि वो ये सब चीजें। बिल्कुल ठीक है, और इसमें तभी फायदा हो सकता है जब लोकल इन्वेस्टर या लोकल कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो। हमारे यहाँ सबलेट करने का बड़ा रुझान है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 के माफियाज हैं, इस पे बात भी नहीं होती और लोग करने भी नहीं देते, बट अब बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर भूखे ही मरेंगे। हमने देखा जैसे माबल है मिसाल के तौर पे, या आपके थरकोल को भी मैंने देखा है, वहां पे भी सिर्फ थरकोल नहीं है, वहां पे अगर आप पहाड़ों के अंदर चले जाएं जो नंगर पार्कर वगैरह का इलाका है, वहां पे और भी बहुत कुछ है जो कि आगे सबलेट कर दिया जाता है, वो हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम नहीं निकालते। यहाँ से रॉ मटेरियल हमारे कई दोस्त ममालिक निकाल के लेके जाते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगेंस्ट बेचते हैं और हमें पैसे मिलते हैं उस मिट्टी के जो हम उनको यहां से बेच रहे हैं। तो ये सबलेट करने वाला कल्चर है, क्या हम इससे निकल पाएंगे जब एक जानिब हम टाइज भी बढ़ा रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से, हमें उनकी जरूरत भी है, उनके सबसे ज्यादा कमर्शियल कर्जे भी हमारे ऊपर, दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि जी नहीं, हम अपने वसाइल को खुद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म, कोई माइंडसेट क्लियर है हुकूमत के हवाले से? देखिए, ये बात तो मुझे क्लियर नहीं है कि हुकूमत के जहन में क्लियर है कि नहीं है, लेकिन ये बात आपकी जो पॉइंट जो है कि पाकिस्तान को इसको पूरी वैल्यू ऐड करके बेचना चाहिए, ये बहुत ही की पॉइंट है। देखिए, थरकोल में अगर कोल निकला तो वो पावर प्लांट में गया और पावर प्लांट से पावर प्रोड्यूस हुआ और पावर मुल्क में आया, सस्ता पावर आया। अगर यकीन जानिए कि आज बिजली की कीमत बहुत महंगी है, 50 रुपए का यूनिट हो गया है, लेकिन आज थर के 3000 मेगावाट ना होते तो ये 60 से 70 रुपए का होता। तो बहुत ही जरूरी है कि इसको एंड टू एंड लेके जाया जाए। रेको डिक के अंदर जो लोग शिकायत करते हैं वो यही कहते हैं कि वहां पे भी जो है स्लरी या कंसंट्रेट में कॉपर को लेके जाया जाएगा। अब हमें बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवादर में मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन लोकेशन है इस काम के लिए, वहां पे मेल्टिंग प्लांट लगाया जाए ताकि 100% प्योर कॉपर प्रोड्यूस किया जाए। फिर ये कॉपर जो है निकाल कर लोगों को दिया जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिया जाए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लगा सके। सो इसके अंदर ये बहुत लाजमी, और दुनिया में आप देखिए उन मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने अपने रॉ मटेरियल को या मिनरल्स को आखिर हद तक लेके गए। सिर्फ प्रोसेस्ड बेचने में मुल्क को आधा चौथा, अगर आप 1 रुपए की कोई चीज बेचेंगे अनप्रोसेस्ड तो आप 10 रुपए की, 8 रुपए की, 7 रुपए की चीज आप बेच सकते हैं प्रोसेस्ड। तो प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है और हुकूमत को भी चाहिए कि इसमें तवज्जो दे। ये बात अलबत्ता जरूर कहूंगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की, बहुत ज्यादा मजीद फोकस इस पे चाहिए। शमसुद्दीन शेख साहब, मुशीर थरकोल मंसूबे को ये लीड भी, हेड भी करते रहे हैं और बहुत बारीकी से समझते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस जी।